नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी फंस गई है? क्योंकि मिल्कीपुर सीट पर अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। मिल्कीपुर सीट बेहद अहम है सपा के लिए और खास तौर से बीजेपी के लिए, क्योंकि मिल्कीपुर सीट अयोध्या में आती है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी ने पूरे देश में प्रचार किया और लोकसभा चुनाव में यह बड़ा अहम मुद्दा रहा। लेकिन भले ही लोकसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए की सरकार केंद्र में बन गई हो, लेकिन उस खुशी से ज्यादा दुख यह था कि अयोध्या सीट पर ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ गया। बीजेपी से प्रत्याशी थे लल्लू सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को हरा दिया और यह हार ऐसी थी जिसका दर्द बीजेपी को अंदर तक महसूस हुआ है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी यह बात समझ रही थी कि पूरे देश में उसकी लहर दिखाई देगी। अयोध्या सीट पर हार की बात किसी ने सोची भी नहीं थी, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया और बीजेपी को तगड़ी हार का सामना अयोध्या सीट पर करना पड़ा। यह सीट फांस की तरह बीजेपी के दिल में चुभ रही थी। अब उस फांस को निकालने का समय मिल्कीपुर सीट पर आ गया है, यानी कि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। दरअसल 2022 में इसी मिल्कीपुर सीट पर अवधेश प्रसाद विधायक थे। जब लोकसभा चुनाव हुए और समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद को टिकट मिला तो अवधेश प्रसाद ने 2024 में बम्पर जीत हासिल की और अयोध्या सीट से वो चुन के सांसद लोकसभा पहुंचे। अब यह सीट खाली हो गई। जब यह सीट खाली हुई तब इस पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई। मिल्कीपुर सीट इसलिए बेहद खास है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का जो रुख रहेगा वो भी बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। अभी हाल में ही 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी और 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तब समाजवादी पार्टी ने तमाम तरह के आरोप भी लगाए थे कि उपचुनाव में धांधली हुई और धांधली से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अब मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव है और इस सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से अभी क्लियर नहीं हुआ है कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी फौज मिल्कीपुर सीट पर चुनाव जीतने के लिए उतार दी है। यह सीट इसलिए बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि यह सीट जीतकर अयोध्या में जो हार मिली थी बीजेपी को, उस हार की जो फांस थी उसको अपने सीने से बीजेपी निकालना चाहती है और 2027 के चुनावों को लेकर एक संदेश भी देना चाहती है कि हमने अपनी हार का बदला ले लिया और 2027 में हमारा ही सिक्का मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा लेकर चल रही, वो पीडीए का नारा इस सीट पर बहुत मजबूती से काम कर सकता है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि वोटों के गणित के हिसाब से समाजवादी पार्टी किस तरह से मजबूत नजर आ रही है। और समाजवादी पार्टी एक तरह से और भी मजबूत नजर आ रही कि 2022 में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी और अयोध्या सीट पर जब लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद की जीत हुई तब मिल्कीपुर सीट पर जो वोटों की संख्या थी उसमें अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को वहां भी हरा दिया था। और लल्लू सिंह का एक बयान कैसे बीजेपी के लिए कथित तौर पर गले की फांस बनाता, मैं वो भी आपको बताऊंगा। दरअसल मिल्कीपुर सीट का चुनाव बेहद अहम है। बीजेपी ने अपने 5 मंत्रियों को वहां पे उतारा है। खुद योगी आदित्यनाथ वहां की कमान संभाले हुए हैं और 5 मंत्री कौन कौन से मैं आपको बताता हूं। कैबिनेट मंत्री ही योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के, जिसमें से स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा, ये 5 मंत्री उतारे गए हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सूर्य प्रताप शाही कैबिनेट मंत्री हैं, वो अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। अब समझ लीजिए कि ये सीट पर होने वाला उपचुनाव कितना अहम है, कितना खास है। वहीं अब बयानों का दौर भी शुरू हो गया है और समाजवादी पार्टी के सांसद ने कह दिया है कि ये जो मिल्कीपुर का चुनाव है, ये युद्ध है श्री कृष्ण और कौरवों के बीच।
वहीं अवधेश प्रसाद ने भी कहा है कि मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी 100% जीत रही है। अभी आपको वोटों का गणित बताते हैं तो बहुत तस्वीर क्लियर हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज यह है कि पीडीए का जो नारा लेके अखिलेश यादव चल रहे हैं, वो पीडीए का नारा लोकसभा में बहुत काम किया था। लोकसभा के चुनाव थे, तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव जगह जगह जा रहे थे, कह रहे थे कि बीजेपी संविधान को खत्म कर देगी और हम संविधान को बचाएंगे। दरअसल बीजेपी ने एक नारा दिया था कि 400 पार, अब की बार 400 पार। अब विपक्ष ने बताया कि बीजेपी जो 400 से ज्यादा सीटें लाना चाहती वो सिर्फ इसलिए क्योंकि संविधान को बदला जा सके। और इसका रिएक्शन ये हुआ कि बीजेपी 400 क्या 300 पार भी नहीं कर पाई और बीजेपी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। अब वहां पर लल्लू सिंह का एक बयान वायरल तेजी से हो गया था, जहां पर लल्लू सिंह ने कथित तौर पर संविधान बदलने की बात कर दी थी। अब यह बयान लल्लू सिंह के लिए तो हार का कारण बना ही बना, लेकिन बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका मिल गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और वहां पर बीजेपी, जिसका परचम पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लहरा रहा था, वहीं बीजेपी 32 सीटों पर सिमट के रह गई और समाजवादी पार्टी 37 सांसद लेकर सामने आई थी। यानी कि सोचिए 2019 में 5 सांसद थे समाजवादी पार्टी को और इस बार 37 सांसद समाजवादी पार्टी के थे। यानी कि देश में सांसदों की संख्या के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, पहली बीजेपी, दूसरी कांग्रेस और तीसरी समाजवादी पार्टी। अब पीडीए का नारा इतना मजबूती से काम किया था और उसी नारे को पकड़ के अखिलेश यादव चल रहे हैं। और मिल्कीपुर सीट पे ये नारा कैसे काम कर सकता है, क्योंकि जो वोटों का गणित है ये कहीं ना कहीं बीजेपी की चाल को बिगाड़ सकता है। अब अगर वोटों की संख्या की बात कर लें तो जो मिल्कीपुर सीट है ये सुरक्षित सीट है, यानी कि रिजर्व सीट है और इस पे कुल मतदाताओं की संख्या 3,58,000 है। अब माना जाता है यहां पर सबसे अधिक जो जनसंख्या है वोटर्स की वो अनुसूचित जाति की है और जो दूसरी है वो पिछड़े वर्ग के वोटर्स की है। यहां पर अनुसूचित जाति में भी पासी समाज का जो वोट बैंक है वो सबसे मजबूत है और ओबीसी में यादव वोट बैंक सबसे मजबूत माना जाता है। अवधेश प्रसाद पासी समाज से आते हैं और यादव वोट बैंक के लिए माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ज्यादातर रहता ही रहता है। अब यहां पर 1.25 लाख दलितों की संख्या है, जिसमें से पासी बिरादरी के ही वोट करीब 55,000 के करीब है। इसके अलावा 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं और 55,000 यादवों की तादाद है। अब 30,000 जो मुस्लिम वोटर्स हैं ये भी समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। यानी अगर वोटों की संख्या की बात करें तो सीधे तौर पर जो बड़ा वोट बैंक है, चाहे वो दलित वोट बैंक हो, चाहे वो पिछड़ा वोट बैंक हो, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक हो, वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ जाता हुआ नजर आता है। अब सीधे तौर पर यह बीजेपी के लिए झटका हो सकता है। बहरहाल अगर अन्य वोट बैंक की बात करें तो ब्राह्मण समाज के भी 60,000 मतदाता हैं। क्षत्रियों और वैश्य समुदाय की अगर संख्या की बात करें तो 25,000 क्षत्रिय हैं और 20,000 जो वैश्य समाज के वोटर्स हैं। बाकी और भी वोट बैंक की और भी छोटी छोटी संख्या है, लेकिन जो बड़ा जो वोट बैंक है वो एक वोट बैंक दलित समाज का है, दूसरा वोट बैंक पिछड़े समाज का और तीसरा वोट बैंक मुस्लिम। और उसमें भी पासी समाज, यादव समाज और मुस्लिम समाज के 3 बड़े वोट बैंक हैं जिनके बारे में माना जा रहा है कि वो सपा के साथ जा सकते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और गोल जो है कि 90%, 85 to 90% का जो वोट बैंक पीडीए का है वो हमें मिल जाए। और ये पीडीए का फॉर्मूला बिल्कुल सटीक लोकसभा में काम किया था सपा के लिए। सपा ने बीजेपी को यूं कहें कि धूल चटा दी थी लोकसभा चुनाव में। अगर यह फॉर्मूला मिल्कीपुर सीट पर काम करता है तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर से बीजेपी को पटखनी दे सकती है। बहरहाल बीजेपी इस सीट पर पूरा दमखम लगाए हुए है। उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई, तो बीजेपी एक कॉन्फिडेंस मोड में है और यह मान के चल रही कि मिल्कीपुर सीट पर भी उसकी जीत हो जाएगी। वहीं अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की बात करें तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटाई थी, जिस तरह से 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी समाजवादी पार्टी ने, तो अखिलेश यादव उस लोकसभा
चुनाव की जीत को लेकर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। बहरहाल दोनों ही राजनीतिक दलों में घमासान माना जा रहा है, टक्कर मानी जा रही है, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि मिल्कीपुर सीट पर जो भी जीतेगा 2027 में उसकी मजबूत दावेदारी हो जाएगी। और अगर बीजेपी को हार का सामना इस सीट पर करना पड़ता है तो यह समझ लीजिए कि यह बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए होने वाला है, क्योंकि मिल्कीपुर सीट अयोध्या में आती है और राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह है, जिसे वो पिछले कई चुनावों में चला चुकी है और इस बार तो राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है। तो बीजेपी चाहेगी कि इस मुद्दे को लेकर भी उसको वोट मिले, क्योंकि उसका फोकस हिंदू वोटर्स पर रहेगा इस मुद्दे को लेकर। लेकिन जिस तरह से अयोध्या सीट पर लोकसभा चुनाव में हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है, वो झटका क्या मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज करके पूरा किया जा सकता है, वो फांस निकाली जा सकती है जो दिल में चुभी हुई है। और अगर मिल्कीपुर सीट पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता तो समझ लिए दिल में चुभी हुई जो फांस है बीजेपी की वो और गहरी हो जाएगी। बहरहाल वोटर्स तय करेंगे 5 तारीख को और 8 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। फिलहाल मिल्कीपुर सीट पर 5 तारीख को वोटर्स तय करेंगे कि कौन मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज करेगा। 8 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे और 8 तारीख को नतीजे आते ही 2027 के लिए एक बहुत क्लियर तस्वीर भी सामने आ सकती है कि बीजेपी और सपा में कौन 2027 में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने वाला। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।